दोस्तों, कल रामनवमी है। कल देश के इतिहास में सदियों बाद हमारे राम लल्ला के मस्तिष्क पर सूर्य तिलक सुशोभित होगा। दोस्तों, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जैसे पूरी दुनिया में राम भक्त उमड़ रहे हैं, वैसे ही इस बार भी क्या कहें, उससे ज्यादा राम भक्त राम लल्ला के सूर्य तिलक को होते देखना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान राम लल्ला के लिए विशेष पोशाक भी तैयार की गई है, साथ ही विशेष पकवान भी तैयार किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार आध्यात्मिक महत्व भी कल के दिन का बहुत ज्यादा है। कैसे अयोध्या धाम में सूर्य देवता राम लल्ला का अभिषेक कर रहे हैं, मैं आपको ये जी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट दिखाता हूं। कुछ इसी तरह से रामनवमी के सुअवसर पर चमचमाते सूर्यदेव पूरे तेज के साथ राम लला के मस्तक पर सुशोभित होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्त एक बार फिर इन ऐतिहासिक पलों को जिएंगे, इन पलों की अलौकिकता का अनुभव करेंगे। क्यों रामनवमी पर हो रहा है सूर्य तिलक, क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व, हम विस्तार से आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे श्री राम लला के मुस्कुराते मुख के दर्शन राम भक्तों को होंगे। ये वक्त तब होगा जब दोपहर 12 बज रहे होंगे और राम लला के जन्मोत्सव के अवसर पर उनका वस्त्र श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद 12 बजे ही पर्दा खुल जाएगा। राम लला के दिव्य मस्तक पर कुमकुम चंदन का लेप लगेगा, लेकिन इस दौरान तिलक नहीं होगा। इस दौरान राम लला के उत्सव मूर्ति का सूर्य अभिषेक किया जाएगा और राम लला को 56 भोग दिया जाएगा। यानी ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य अभिषेक का शुभारंभ हो जाएगा। केवल 4 मिनट तक है। भगवान ये 12 बजे जो जन्म होता है, 12 बजे से वो 4 मिनट तक है, ज्यादा देर नहीं है। उतने ही देर वो दर्शन होगा। 12 बजे से 12:04 बस। वहीं हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव का विशेष महत्व माना गया है। वैदिक काल में ही सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हुए पूजा उपासना होती रही है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन सूर्य उपासना करने से कई तरह के रोगों से मुक्ति भी मिलती है। सूर्यदेव समूची पृथ्वी में मौजूद जीव जंतुओं और वनस्पति में ऊर्जा के स्रोत हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अयोध्या में सूर्यवंशी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म हुआ था। महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को सूर्य का प्रभावी मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्रम की दीक्षा दी थी। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक सूर्य तिलक के दौरान 9 तरह के शुभ योग और कई ग्रहों का ऐसा संयोग बनेगा जैसा त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय बना था। आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक भगवान राम के जन्म के दौरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयोध्या धाम रुके थे। मर्म न जाने को 1 महीने का दिवस हो गया था, कोई जान ही नहीं पाया कि रात आई नहीं 1 महीने तक। तो वह दृश्य थोड़े ही 4 मिनट में ही दिखाई जाए, लेकिन वो दृश्य दिखाई जाएगा कि जो त्रेता युग में भगवान सूर्य स्थापित होकर वो नहीं चले थे, वह दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है आज कलयुग में और भगवान राम के उस मस्तिष्क पर। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में कर्क लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और सूर्य के उच्च राशि में हुआ था। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी राजा थे, इस कारण सूर्य तिलक करने की परंपरा रही है। अब बात करें भगवान राम लला की पोशाक की, तो उन्हें पीले वस्त्र धारण कराए जाएंगे। ये मान्यता है कि राम लला जब छोटे थे, माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्त्र पहनाए थे, इसलिए भी विशेष रूप से रामनवमी के पर्व पर उनकी पोशाक तैयार की गई है। जी मीडिया विशेष तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहा है। पोशाक जो है वो पीले रंग की रहेगी। उसमें क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कैसी कढ़ाई होगी, क्या छपाई होगी, क्या उस पे मोटिव मुद्रित हैं,
या क्या चिन्ह उसके ऊपर हैं, ये सब आप पोशाक देखेंगे तो आपको और आनंद आएगा। वैसे सूर्य का रंग भी पीला होता है और ये रंग भारतीय संस्कृति में शुभता का रंग माना जाता है। भगवान राम, उसका केवल इतना ही महत्व है कि भगवान राम जो हैं भगवान सूर्य के परंपरा के हैं और भगवान सूर्य उस भगवान का जिसका संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देवी देवता आराधना करते हैं, वो किस तरह से बालक रूप में आकर के यहाँ लीला करने जा रहा है, उसको देखने के लिए लालायित है। अब बात करें उन्हें भोग में क्या क्या दिया जाएगा, तो पंजीरी फल के अलावा विशेष रूप से 56 भोग तैयार कराया गया है। 56 भोग यानी थाली में 56 तरह के व्यंजन। रामलला की 56 भोग की थाली में हर प्रकार की मिठाई होगी। खास तौर पर तुलसी की मिठाई भी तैयार की गई है। देखिए, 56 भोज की परंपरा ये है कि जो भगवान राम लंका विजय करके आए तो यहाँ पहले दीपावली हुई और दीपावली दीप से सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद में तब कहा छोटे कि भाई इनको क्या दिया जाए, तब कहा कि भाई इनको ऐसे व्यंजन बनाए जाए जिससे कि कोई चीज़ छूटे नहीं। मान्यता है कि राम नवमी पर रामलला को 56 भोग लगाने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य तिलक तक रामलला के भव्य मंदिर में क्या क्या होगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से मुहूर्त शुरू हो जाएगा और उसके बाद में 3:30 के बाद ये सुबह 4 बजे से भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। सुबह श्रृंगार आरती प्रातः काल 5 बजे होगी। 4 बार लगातार, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 4 बार लगने वाले भोग के लिए केवल 5-5 मिनट के लिए ही पर्दा बंद होगा। इस दौरान रामलला के उत्सव मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। दोस्तों, पूरे अयोध्या धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है। दोस्तों, सड़कों से लेकर भवनों तक, रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर तक, हर जगह ऐसी अयोध्या नगरी सजी है जिसे हम त्रेता युग में देखते हैं। दोस्तों, सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरा इंतजाम जो है वो सही तरीके से किया गया है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरी दुनिया और पूरा देश कर रहे हैं। देखिए, रामनवमी पर रामलला के जन्मोत्सव के लिए हर कोई उत्सुक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। हर कोई भव्य राम मंदिर के दर्शन को आतुर है। यहाँ मंदिर के जन्मभूमि पथ पर बने स्वागत द्वार से लेकर गर्भगृह तक को आकर्षक लाइटों और फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर में मशहूर कलाकारों के द्वारा संगीत गायन, बधाई गीतों का आयोजन प्रारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखते हुए 16, 17, 18 और 19 अप्रैल को 4 दिनों के लिए सभी प्रकार के VIP पास निरस्त कर दिए हैं। जबकि गर्मियों में धूप में चलना, जन्मभूमि पथ पर दर्शन मार्ग के प्रवेश और निकास के अधिक से अधिक स्थानों पर छाया लगाई जा रही है। बीच में कुछ गैप भी रखा जाएगा। रामनवमी पर रामनगरी में भक्तों का आगमन होने लगा है। यहाँ त्रेता युगीन अयोध्या की सजावट को सभी देखकर गदगद हैं। इसलिए अपार संख्या में भक्तों के आने की संभावना को देखते हुए राम मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं पैनी नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई देंगे। CCTV कैमरों की निगरानी है। इसके साथ ही अगर बात करें तो प्रत्येक चौराहे पर
चेक पोस्ट बनाए गए हैं, चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। अगर आप अयोध्या में मुख्य मार्ग से प्रवेश करते हैं जब नगर के भीतर, तो आपको पहला चेक पोस्ट दिखाई देगा और उस चेक पोस्ट से जो वाहन है उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। रामलला के मस्तक पर चंदन का लेप होगा और उस पर पड़ने वाली किरणें विशेष आभा बिखेरेंगी, लिहाजा सभी में उत्साह है। जन्मोत्सव का एक केंद्र बिंदु के रूप में है ये क्षण, तो बिल्कुल खास है और इसीलिए मैंने बताया कि इस खास क्षण को सब लोग देख पाएं। कैसा दृश्य होगा? बहुत अच्छा अद्भुत दृश्य होगा और इस दृश्य को देख पाएं, इसलिए हमने बताया कि 150 LED हम लोग लगा रहे हैं और प्रसारण कर रहे हैं कि जिससे अलग अलग स्थानों पे देख पाएं। इकबाल अंसारी भी खुद इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सभी का सम्मान रहा। आज जो है सूर्य के सामने भगवान राम अगर साक्षात विराजमान है तो ये जो है हिंदुस्तान के क्या पूरे देश का सौभाग्य है। जय जय सिया राम। हर ओर उत्साह से भरी अयोध्या में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। रामलला के भव्य मंदिर के भव्य आयोजन का दृश्य सबको धार्मिकता के साथ त्रेता के क्षण का एहसास कराने वाला है। ऐसे में अब सबको शुभ बेला का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।